दोस्तों, माय नेम इज़ रागिनी जायसवाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फॉरेन लिविंग प्रोडक्ट जो है वो दुकानों में क्यों नहीं मिलते हैं, इसका कोई भी ऐड या कोई भी बैनर हमें कहीं क्यों नहीं दिखाई देता है। तो अगर आप भी यही बात सोच रहे हैं तो आपको आपका आंसर इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रोडक्ट सेल करने के मार्केट में अलग अलग तरीके, अलग अलग टेक्निक है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग का टेक्निक अलग होता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग का टेक्निक अलग होता है। हम जिस कंपनी में काम करते हैं डायरेक्ट सेलिंग, इसका कॉन्सेप्ट अलग होता है। तो जैसे डिजिटल मार्केटिंग का जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट है वो किसी भी वेबसाइट से या किसी ऐप से आपको ऑर्डर करना होता है, और जो प्रोडक्ट है वो आपके घर तक आपके एड्रेस पर डिलीवर हो जाता है। और जो उसके एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो भी डिजिटल तरीके के ही होते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब। यहाँ पर आपको इसके एडवर्टाइजमेंट डिजिटली देखने को मिलता है। तो डिजिटल मार्केटिंग का तरीका बिल्कुल अलग होता है करने का। बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केट की हो। ट्रेडिशनल मार्केट में अगर आप एक चिप्स भी खाते हैं तो चिप्स क्या हम डायरेक्ट फैक्ट्री से ख़रीद कर लेते हैं? नहीं, वो चिप्स हम अपने लोकल किराने स्टोर से लेते हैं। तो क्या वो जो कंपनी चिप्स की जो कंपनी है वो क्या किराने स्टोर को डायरेक्ट सेल करती है? नहीं, वो पहले हमारे स्टेट के होलसेल को अपना माल बेचती है। फिर वहाँ से जो होलसेल का माल होता है वो हमारे लोकल के रिटेलर के पास जाता है। फिर वो जो रिटेलर है वो अपना माल हमारे लोकल किराने के स्टोर तक अपना माल बेचता है। उसके बाद जो माल है वो हम तक पहुँचता है। तो माल हम तक पहुँचते पहुँचते इस बीच में बहुत बड़ा एक अप्लाई चेन होता है, जो ये बहुत ही लंबा होता है। कोई भी प्रोडक्ट हम तक पहुँचते पहुँचते उसके बीच में जो बहुत सारे मार्जिन लोग रखते हैं। अगर आप 10 रुपये का कोई प्रोडक्ट खा रहे हैं तो कंपनी ने वो सिर्फ 2 रुपये में ही बनाया रहता है, और बीच में उसमें 1-1 रुपया करके 2-2 रुपया करके लोग उसमें मार्जिन ऐड करते जाते हैं। तो जो प्रोडक्ट है आप तक पहुँचते पहुँचते 10 रुपये तक में मतलब सेल किया जाता है। तो ये होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग का टेक्निक। और ट्रेडिशनल मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट सेल होते हैं उनका ऐड हमें कैसे पता चलता है? उनका ऐड हमें कोई भी जब सेलिब्रिटी या कोई भी इन्फ्लुएंसर जब उसका ऐड करता है तब हमें पता चलता है। तो इस तरीके से ट्रेडिशनल मार्केटिंग ऐसे ही होता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पैसा उन लोगों में भी बढ़ता है जो लोग ऐड करते हैं, और साथ ही साथ ट्रेडिशनल मार्केट में आपको बैनर भी देखने को मिल जाएगा, और जो जितने भी इसमें डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उन लोगों में भी पैसा बढ़ता है। तो इस तरीके से होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग का टेक्निक। लेकिन जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है, जैसे कि फॉरएवर लिंक कंपनी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। यहाँ पे कंपनी खुद प्रोडक्ट बनवाती भी है, खुद मैन्युफैक्चर भी करती है, और कस्टमर तक पहुँचाने के लिए वो हम और आप जैसे डायरेक्ट सेलर का यूज़ करती है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम लोग कस्टमर भी हैं और हम लोग सामने वाले को प्रोडक्ट प्रीफर भी करते हैं। तो कहने का मतलब इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं होती है। जैसा कि ट्रेडिशनल मार्केट में होता है कि पहले बड़े स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है, फिर होलसेल को, फिर रिटेलर को। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा कोई भी ऐसा कुछ नहीं होता है। कंपनी किसी तो फिर सवाल आता है कि इस प्रोडक्ट के बारे में हमें पता कैसे चलेगा जब कोई ऐड नहीं होगा या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूटर इसमें ऐसा रहेगा नहीं। तो कंपनी तो चाहे किसी भी सेलिब्रिटी को बुलाकर वो अपना ऐड करवा सकती है, किसी भी होलसेलर से, रिटेलर से अपना काम करवा सकती है। अगर कंपनी ऐसा करने लग जाए तो वहाँ पे आपका और हमारा काम ही क्या रह जाएगा। तो बात को समझिए कि कंपनी जो है वो हम आम लोगों को मौका दे रही है बिज़नेस करने का, हम आम लोगों को मौका दे रही है पैसा कमाने का। यहाँ पे हर किसी को पैसा कमाने का मौका मिलता है, हर किसी को मतलब ये अपॉर्चुनिटी हर किसी के लिए होती है। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है कि जो कंपनी है वो आपके एरिया में एक ही डिस्ट्रीब्यूटर को बनाएगी, उसके अलावा अगर और कोई बनना चाहेगा तो वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग का सिस्टम है कि एक एरिया में एक ही डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड होते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा नहीं होता है। कंपनी आम आदमी को पैसा कमाने का मौका देती है। यहाँ पे किसी सेलिब्रिटी को प्रमोट नहीं किया जाता है। यहाँ पर हम ही लोग मतलब हम यूज़र ही प्रमोटर होते हैं। हम ही लोग प्रोडक्ट को शेयर करते हैं और हम लोग एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग दोनों हम ही लोग करते हैं। इसीलिए कंपनी जो पैसा है वो हम लोगों में ही बाँट देती है। अगर वो कंपनी दुकानों में अपना प्रोडक्ट बेचने लग जाए तो हम लोगों को यहाँ काम करने की ज़रूरत ही नहीं, हम यहाँ काम क्या करेंगे। इसीलिए कंपनी जो है वो अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट एफबीओ के थ्रू ही सेल करती है। आप कंपनी की वेबसाइट पे जाकर प्रोडक्ट ले सकते हैं, प्रोडक्ट आप खुद से भी ऑर्डर कर सकते हैं, आप कंपनी के ऑफिस से जाकर प्रोडक्ट ले सकते हैं। लेकिन आपको फॉरएवर के जो भी प्रोडक्ट है वो दुकानों में इसलिए सेल नहीं मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि फॉरएवर के जो प्रोडक्ट है वो दुकानों में क्यों नहीं मिलती, इसके जो प्रोडक्ट है उसका एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं होता है। आपको इन सब सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो कंपनी जो है वो हमें पैसा पे ही इसीलिए करती है कि इसके जो एडवर्टाइजमेंट है, इसके जो शेयरिंग का काम है वो हम और आप जैसे लोग ही करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका एडवर्टाइजमेंट अब कि सोशल मीडिया पर या टीवी पर कहीं भी आपको देखने को क्यों नहीं मिलता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।